आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 17/11/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक में से 5, 6 और 7 अध्याय। हे मनुष्य की संतान, एक पैनी तलवार ले और उसे नाई के उस्तरे के समान काम में लाकर अपने सिर और दाढ़ी के बाल मूंड डाल। तब तौलने का कांटा लेकर बालों के भाग कर जब नगर के घेरने के दिन पूरे हों तब नगर के भीतर 1/3 आग में डालकर जलाना और 1/3 लेकर चारों ओर तलवार से मारना और 1/3 को पवन में उड़ाना, और मैं तलवार खींचकर उसके पीछे चलाऊंगा। तब इनमें से थोड़े से बाल लेकर अपने कपड़े की छोर में बांधना, फिर इनमें से भी थोड़े से लेकर आग के बीच डालना कि वे आग में जल जाएं। तब उसी में से एक लौ भड़क कर इज़राइल के सारे घराने में फैल जाएगी। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, यरूशलेम ऐसी ही है, मैंने उसको अन्य जातियों के बीच में ठहराया और वह चारों ओर देश में घिरी है। उसने मेरे नियमों के विरुद्ध काम करके अन्य जातियों से अधिक दुष्टता की और मेरी विधियों के विरुद्ध चारों ओर के देशों के लोगों से अधिक बुराई की है, क्योंकि उन्होंने मेरे नियम तुच्छ जाने और वे मेरी विधियों पर नहीं चलते। इसी कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, तुम लोग जो अपने चारों ओर की जातियों से अधिक हुल्लड़ मचाते और न मेरी विधियों पर चलते, ना मेरे नियमों को मानते और अपने चारों ओर की जातियों के नियमों के अनुसार भी न किया, इस कारण प्रभु यहोवा यूँ कहता है, देख मैं स्वयं तेरे विरुद्ध हूँ और अन्य जातियों के देखते मैं तेरे बीच न्याय के काम करूँगा। तेरे सब घिनौने कामों के कारण मैं तेरे बीच ऐसा करूँगा जैसे अब तक न किया है और ना भविष्य में फिर करूँगा। इसलिए तेरे बीच बच्चे अपने बाप का और बाप अपने बच्चों का मांस खाएंगे और वे तुझको दंड दूंगा और तेरे सब बचे हुओं को चारों ओर तितर बितर करूंगा। इसलिए प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सौगंध, इसलिए कि तूने मेरे पवित्र स्थान को अपनी सारी घिनौनी मूर्तों और सारे घिनौने कामों से अशुद्ध किया है, मैं तुझे घटाऊंगा और तुझ पर दया की दृष्टि न करूंगा और तुझ पर कुछ भी कोमलता न करूंगा। तेरी 1/3 तो मरी से मरेगी और तेरे बीच भूख से मर मिटेंगे। 1/3 तेरे पास तलवार से मारी जाएगी और 1/3 को मैं चारों ओर तितर बितर करूँगा और तलवार खींचकर उनके पीछे चलाऊँगा। इस प्रकार से मेरा क्रोध शांत होगा और अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़काकर मैं शांति पाऊँगा। और जब मैं अपनी जलजलाहट उन पर पूरी रीति से भड़का चुकूँ, तब वे जाने लगेंगे कि मुझे यहोवा ही ने जलन में आकर यह कहा है, मैं तुझे तेरे चारों ओर की जातियों के बीच सब आने जाने वालों के देखते हुए उजाड़ूंगा और तेरी नामधराई कराऊंगा। इसलिए जब मैं तुझको कोप और जलजलाहट और रीस वाली घुड़की के साथ दंड दूंगा, तब तेरे चारों ओर की जातियों के सामने नामधराई, ठट्ठा, शिक्षा और विस्मित होंगे, क्योंकि मुझ यहोवा ने यह कहा है। यह उस समय होगा जब मैं उन लोगों का नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी बढ़ाऊंगा और तुम्हारे अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। मैं तुम्हारे बीच महंगी और दुष्ट जंतु भेजूंगा जो तुम्हें निसंतान करेंगे, और मरी और खून तुम्हारे बीच में चलते रहेंगे और मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा। मुझ यहोवा ने यह कहा है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुख इज़राइल के पहाड़ों की ओर करके उनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, हे इज़राइल के पहाड़ों, प्रभु यहोवा का वचन सुनो। प्रभु यहोवा पहाड़ों और पहाड़ियों से
और नालों और तराइयों से यूं कहता है, देखो मैं तुम पर तलवार चलवाऊंगा और तुम पूजा के ऊंचे स्थानों का नाश करूंगा। तुम्हारी वेदियां उजड़ेंगी और तुम्हारी सूर्य की प्रतिमाएं तोड़ी जाएंगी, और मैं तुमसे मरे हुओं की तुम्हारी मूर्तों के आगे फेंक दूंगा। मैं इजरायलियों के शवों को उनकी मूर्तों के सामने लोगों को जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना हाथ उनके विरुद्ध बढ़ाकर उस देश को सारे घरों समेत जंगल में से ले रिबला तक उजाड़ ही उजाड़ कर दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य की संतान, प्रभु यहोवा इज़राइल की भूमि के विषय में यूँ कहता है कि अंत हुआ, चारों कोनों समेत देश का अंत हुआ है। तेरे अंत भी आ गया, और मैं अपना कोप तुझ पर भड़काकर तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा और तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे दूंगा। मेरी दृष्टि तुझ पर है न होगी और न मैं कोमलता करूंगा, और जब तक तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूंगा। तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। प्रभु यहोवा यूँ कहता है, विपत्ति है, एक बड़ी विपत्ति, देखो वह आती है, अंत आ गया, सबका अंत आ गया, वह तेरे विरुद्ध जगा है, देखो वह आता है। हे देश के निवासियों, तेरे लिए चक्र घूम चुका, समय आ गया, दिन निकट है। पहाड़ों पर आनंद के शब्द का दिन नहीं, हुल्लड़ ही होगा। अब थोड़े दिनों में अपनी जलजलाहट तुझ पर भड़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उड़ेलूंगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूंगा। तेरे सारे घिनौने कामों का फल तुझे भुगताऊंगा। मेरी दया दृष्टि तुझ पर न होगी और ना तुझ पर कोमलता करूंगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुगताऊंगा और तेरे घिनौने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा दंड देने वाला हूँ। देखो उस दिन को देखो, वह आता है, चक्र घूम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया। उनमें कोई भी न बचेगा और न उनकी भीड़ भाड़, न उनके धन में से कुछ रहेगा और न उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। समय आ गया, दिन निकट आ गया है, न तो मोल लेने वाला आनंद करे और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उसकी सारी भीड़ पर कोप भड़क उठा है। चाहे वे जीवित रहे तो भी बचाने वाला, बेचने वाला बेची हुई वस्तु के पास कभी लौटने न पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड़ पर घटेगी, कोई न लौटेगा। कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जीवित रहता है बल न पकड़ सकेगा। उन्होंने नरसिंगा फूंका और सब कुछ तैयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क्योंकि देश की सारी भीड़ पर मेरा कोप भड़का हुआ। बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है। जो मैदान में हो वह तलवार से मरेगा और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मर जाएगा। उनमें से जो बच निकलेगा वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अपने अधर्म में फंसे रहकर तराइयों में रहने वाले कबूतरों के समान पहाड़ों के ऊपर विलाप करते रहेंगे। सबके हाथ ढीले और सबके घुटने अति निर्बल हो जाएंगे। वे कमर में टाट कसेंगे और उनके रोए खड़े होंगे। सबके मुंह सूख जाएंगे और सबके सिर मूंडे जाएंगे। वे अपनी चांदी सड़कों में फेंक देंगे और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचा न सकेगी, न उनका जो संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण हुआ है। उनका देश जो शोभ्यमान और शिरोमणि था, उसके विषय में उन्होंने गर्व ही गर्व करके उसमें अपनी घृणित वस्तुओं की मूर्तें और घृणित वस्तुएं बना रखी। इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठहराया है। मैं उसे लूटने के लिए परदेशी के हाथ और धन छीनने के लिए पृथ्वी से दुष्ट लोगों के वश में कर दूंगा।
और वे उसे अपवित्र कर डालेंगे। मैं उनसे मुंह मोड़ लूँगा, तब वे मेरे रक्षित स्थान को अपवित्र करेंगे। डाकू उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे, एक सांकड़ बना दे, क्योंकि देश अन्याय की हत्या से और नगर उपद्रव से भरा हुआ है। मैं जाति जाति के बुरे बुरे लोगों को बुलाऊंगा और जो उनके घरों के स्वामी हो जाएंगे, और मैं सामर्थियों का गर्व तोड़ दूंगा और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किए जाएंगे। सत्यानाश होने पर है, तब ढूंढने पर भी उन्हें शांति ना मिलेगी। विपत्ति पर विपत्ति आएगी और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगी, और लोग भविष्यवक्ता के दर्शन की बात पूछेंगे, परंतु याजक के पास से व्यवस्था और पुरानियों के पास से सहमति देने की शक्ति जाती रहेगी। राजा तो शोक करेगा और रईस उदास रूपी वस्त्र पहनेंगे, और देश के लोगों के हाथ ढीले पड़ेंगे। मैं उनके चलन के अनुसार उनको बर्ताव करूंगा और उनकी कमाई के समान उनको दंड दूंगा। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। आमीन।